वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS405 का मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ER डायग्राम। ये डायग्राम बेसिकली होती क्या है कि जब अपने कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो हम उसका जो पहले मैप ड्रा कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ER डायग्राम। अब देखें, हम लोग मैप बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो उसके अंदर क्या होती है, उसकी एंटिटी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के आगे मतलब कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कोई भी खसूसियात होती है, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं। और जब हम इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। चले आए देखते हैं हमारे नोट्स में क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग वाज डेवलप बाय पीटर चेन एंड पब्लिश इन 1976। मेन पॉइंट है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को किसने डेवलप किया था, पीटर चेन ने, और कब किया, पब्लिश कब किया था, 1976 में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेटा और डेटाबेस के दरमियान में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब उसको ग्राफिकली शो कराता है। ये डायग्राम जो है ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, डेटा का, जो डिस्क्राइब करता है डेटा आपस में किस तरह लिंक्ड है, ठीक है, कि एक डेटा जो है वो दूसरे में किस तरह कनेक्टेड है। इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। आपने साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हो उसके साथ ही आप लोग शॉर्ट्स उसके नोट्स बना लेते हो, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेते हो, वो चीज़ याद करने में हमें आसानी होती है। अब देखें कंपोनेंट्स इसके कौन से थे, एंटिटी हो गई, सेकंड क्या था एट्रीब्यूट, और थर्ड क्या था रिलेशनशिप, और साथ में मैंने इसके सिंबल भी बना दिए कि हम इसको ईआर डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते होते हैं। एंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल यूज़ करते हैं, और रिलेशनशिप के लिए डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं। और जितने पॉइंट्स इसमें से इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ वही लिखे हैं, बाकी हमने सारों को छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। अब एंटिटी क्या है हमारे पास, एंटिटी इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग कैन बी स्टोर इन अ सिस्टम। कि एंटिटी वो चीज़ होती है, कोई भी वो प्लेस हो सकती है, पर्सन हो सकता है, या कोई भी चीज़ होती है जो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हो। एंड एंटिटी कैन बी अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी जो होती है वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको पता चल सकता है। जैसे अगर आप एक स्कूल के डेटाबेस की एग्जांपल ले लो तो उसमें टीचर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्स होता है, क्लासेस वगैरह ऑफर की जाती हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं हमारे पास, एंटिटीज़ हैं। अब एंटिटीज़ को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, उनको कुछ नाम वगैरह होता है उनको। अगर कोई चीज़ है तो उसका कोई साइज़ होगा, उसका कोई कलर होगा, अगर कोई पर्सन है तो उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, तो ये तमाम चीज़ की क्या होगी, करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, उसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। कि वो एट्रीब्यूट जो होता है वो उस एंटिटी की क्या करता है, करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। जैसा कि अगर हम इसे एग्जांपल में स्टूडेंट्स वाले में टीचर या स्टूडेंट की एग्जांपल ले, तो टीचर और स्टूडेंट अगर एंटिटी, तो इसी एट्रीब्यूट क्या होंगे, इनका नेम, और सेकंड उनका प्रोफेशन, के वो वहाँ पे एज ए स्टूडेंट है, वहाँ पे या टीचर हैं, या वो कौन, अब स्टूडेंट्स है तो वो कौन से कोर्स में कौन सा कोर्स वो एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो टीचर है तो वो कौन कौन सा कोर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं, इनकी एजेस क्या है, टीचर है तो उनकी सैलरी क्या है, स्टूडेंट्स है तो उसकी क्या कहते हैं फ़ी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप क्या है कि अब वो जो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने टीचर और स्टूडेंट के लिए, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, उनके आपस में कोई ना कोई लिंक है, और वो जो लिंक है उस लिंक, उनका आपस में क्या लिंक है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज कनेक्टेड अमॉन्ग एंटिटी इन अ गिवन सिस्टम। के रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो जो डेटा है वो एंटिटी के साथ किस तरह कनेक्टेड है आपके गिवन सिस्टम के अंदर। टू एंटिटीज़, जैसे कि दो एंटिटीज़ ली हैं, स्टूडेंट एंड कोर्स हैव एंड एसोसिएटेड आर रिलेशन विच ईच अदर एज अ स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स। कि स्टूडेंट और कोर्स का, ठीक है, आपस में रिलेशनशिप है कि वो किस तरह रिलेशनशिप है कि अब जो स्टूडेंट है वो उसने किसी ना कोई तो कोर्स उसने चूज़ किया होगा, तो उनका आपस में रिलेशन बन जाता है। हाउ वन एंटिटी इज लॉजिकली कनेक्टेड विद अनदर एंटिटी इन द सिस्टम। एक जो एंटिटी है वो लॉजिकली किस तरह कनेक्टेड है दूसरी एंटिटी के साथ। जैसे आपने स्कूल और टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल ली थी कि अब टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, स्टूडेंट है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और दोनों के आपस में कनेक्टेड है कि वही टीचर सेम सब्जेक्ट उसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, रिलेशन बन रहा है, आपस में नहीं बन रहा, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। रिलेशनशिप जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब उसका दोनों साइड से लिंक होता है। जैसे उन्होंने बताया रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी एंड रिलेशनशिप फ्रॉम बी टू ए। जैसे हमने वो टीचर और स्टूडेंट की ली थी कि अब स्टूडेंट का जो था वो टीचर के साथ लिंक था, ठीक है, और टीचर का स्टूडेंट के साथ लिंक था, तो वो क्या हो गया, बाई डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शनैलिटी। अब ऑप्शनैलिटी क्या होती है, पार्टिसिपेट इन अ
Participate in entity relationship are either optional or mandatory. Means के this mean that minimum number of record which are parent and child table per parents record. It can either be 0 or 1. अब ऑप्शनैलिटी क्या होती है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो ऑप्शनल है या वो लाजमी है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखो, इफ़ वी एग्ज्यूम द पेरेंट एंड चाइल्ड, अगर आप पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देखो तो इसका कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है कि पेरेंट है उसका चाइल्ड टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड टेबल जो है पेरेंट टेबल से बनता है, लेकिन अगर आपके पास चाइल्ड टेबल है तो उसका लाजमी कोई ना कोई पेरेंट टेबल होगा। अब पेरेंट है उसके लिए चाइल्ड का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाया हुआ है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ऑप्शनल। लेकिन आपके पास आप वर्क एक चाइल्ड टेबल के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, तो वो चाइल्ड टेबल कहाँ से आता है? चाइल्ड टेबल को हम लोग बनाते होते हैं पेरेंट टेबल से। इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सा हो गया, मैंडेटरी मीन कंपल्सरी, ठीक है। और इसको हम लोग ऑप्शनल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से, और मैंडेटरी को हम लोग किससे करते हैं, स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है, दैट्स मीन के एग्जैक्टली 1। और इसके ना आप लोगों ने नोट्स साथ साथ लाजमी बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी एक्सप्रेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन चाइल्ड टेबल पर पेरेंट रिकॉर्ड इन parent table. It can be either be one or more than one represented by greater than or less than symbol. अब वो कह रहे हैं कि कार्डिनलिटी बेसिकली होता क्या है कि आपका जो एक टेबल है, ठीक है, उसका जो दूसरे के साथ रिलेशन है वो कितनी बार है। अब जैसे अब देखें, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं दो एंटिटीज़, एक कस्टमर की और सेकंड हम ऑर्डर की ले लेते हैं, ठीक है। अब जो कस्टमर होगा हमारे पास वो एक ऑर्डर भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन जो ऑर्डर होगा मतलब एक जो चीज़ होगी वो सिर्फ एक कस्टमर एट अ टाइम एक ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कार्डिनलिटी होगी कि ए से बी के दरमियान में कितने आ रहे हैं और बी टू ए में कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, हम इसको नोट्स में देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा इजी है। चलें, ओके, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल के एक सिंगल रिकॉर्ड जो फर्स्ट टेबल है इस एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। कि मतलब आपका जो फर्स्ट टेबल है, ठीक है, उसका जो रिलेशनशिप है उसके दूसरे टेबल के साथ वो मल्टीपल टाइम है। अब प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल विल बी रिटन एज फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। अब जो पहला जो, ठीक है, पहला जो आपके पास टेबल है, पहले जो आपके पास एंट्री है उसकी जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में क्या यूज़ होगी, एज अ फॉरेन की। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब कस्टमर गिव ऑर्डर कर रहा है। अब एक जो कस्टमर है वो एट ए टाइम एक ऑर्डर भी कर सकता है, ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, मतलब ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो हमने क्या किया, ऑर्डर के साथ मैनी का सिंबल लगा दिया। अब लेकिन ऑर्डर गिव कस्टमर, तो अब जो ऑर्डर है वो एक जो ऑर्डर है वो एट ए टाइम एक कस्टमर ही करेगा, तो इस वजह से इसका क्या होगा, मैनी टू वन एंड वन टू मैनी। सेकेंड है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अकर व्हेन मल्टीपल रिकॉर्ड इन वन टेबल आर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। के मल्टीपल, जब पहले टेबल के मल्टीपल जो रिकॉर्ड हो वो दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड हो, दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड हो वो पहले टेबल के साथ कनेक्टेड हो। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ जंक्शन टेबल आल्सो कॉल्ड ब्रिज टेबल आर एसोसिएटेड एंट्री। मतलब इन दोनों के जो दो टेबल्स आप लोग ले रहे होती हो, ठीक है, रिलेशन डेटाबेस में या ईयर डायग्राम में आप दो एंट्रीज ले रहे होते हो, इनके दरमियान में एक और जंक्शन टेबल या एक और एंट्री यूज़ होती है, डैट इंक्लूड फॉरेन की रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ दीज टू टेबल। कि वो आपका जो मिड वाला टेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर आप एज अ फॉरेन की लोगे आपका फर्स्ट और सेकंड, मतलब जो आपके पुराने दो टेबल्स थे जिनके दरमियान आप रिलेशनशिप बना रहे हो उनकी जो प्राइमरी की होगी, ठीक है, उसको आपका जो मिड वाला टेबल होगा वो क्या लेगा, एज अ फॉरेन की। और फॉरेन की और प्राइमरी की डिटेल वीडियो आप लोग यूट्यूब से देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हमने उससे कवर किया तो ये हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। अब कंसीडर हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास है एक कस्टमर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है। प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे लेट्स सपोज उसने कोई टॉय लिया, ठीक है। अब कस्टमर है हमारे पास, वो परचेज, अब एक कस्टमर जो है, ठीक है, वो एक टॉय भी परचेज करता है और एक से ज़्यादा टॉयज़ भी परचेज कर सकता है, ठीक है। अब जो टॉयज़ हैं, ठीक है, उससे लाजमी तो नहीं है कि एक कस्टमर ही परचेज करे। अब एक टॉय है उससे कितने ज़्यादा बच्चे परचेज करते होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें हमारे पास कस्टमर भी ज़्यादा हैं और
प्रोडक्ट भी। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है? वन टू वन रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस इज वेयर अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल इज एसोसिएटेड विद सिंगल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक जो है फर्स्ट आपकी जो एंटिटी है, ठीक है, उसका सिंगल रिकॉर्ड कनेक्टेड है किसके साथ? सेकंड टेबल के एंटिटी के साथ। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज, कब यूज होता है? व्हेन यू वांट स्प्लिट डेटा इनटू टू टेबल्स। ये आप कब वन टू वन करते हो? जब आप एक ही टेबल को दो टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, बट इंश्योर that each record in first table correspond to one and only one record in the second table। लेकिन आपको पता हो कि आप उसको इस तरह डिवाइड करते हो कि इसका लिंक बन रहा है दूसरे टेबल के साथ एक बारी में। जैसे कि आपने अब एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय आपके पास एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, आपने हर एम्प्लॉय के टेबल को अलग अलग कर दिया। अब उसकी जो डिटेल है, तो अब जैसे हो गया एड्रेस, हो गया एड्रेस सेम हो सकता है, ठीक है, उसका आईडी कार्ड नंबर हो गया, सारा कुछ हो गया। तो ये मतलब इन सारी जब हम इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल में इकट्ठा करेंगे तो वो एक एम्प्लॉय की बनेगी, और वो उस एम्प्लॉय का जो सारा रिकॉर्ड होगा वह दूसरे एम्प्लॉय के डिटेल रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये होगा हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप। इसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? वन टू वन भी कर चुके, वन टू मैनी भी हम लोग कर चुके, सारा कुछ वही है, बस आप लोगों ने नोट्स से रीड आउट कर लेने हैं। इसके बाद एक सिनेरियो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि इन अ बिल्डिंग अपार्टमेंट रेंटिंग सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें एक अपार्टमेंट एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं और उसमें एंटिटी उन्होंने क्या ली हुई है? अपार्टमेंट हो गए, बिल्डिंग हो गए, कस्टमर हो गए। अब वो कह रहे हैं देयर आर मल्टीपल फ्लोर इन द बिल्डिंग। की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मल्टीपल फ्लोर हैं, एंड ईच फ्लोर देयर आर मल्टीपल अपार्टमेंट, और एक फ्लोर के ऊपर मल्टीपल अपार्टमेंट भी है। फ्लोर कैन हैव जीरो और नो अपार्टमेंट, और फ्लोर ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई अपार्टमेंट वगैरह ना हो, जैसे लास्ट फ्लोर हो गया या बेसमेंट हो गई। अपार्टमेंट फ्राम द सेम बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट कैन बी अवेलेबल ऑन मल्टीपल फ्लोर आर द सेम। अब जो अपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो अब एक जो अपार्टमेंट है वो एक ही फ्लोर के ऊपर होगा, लेकिन जो एक अपार्टमेंट, लेकिन अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो एक फ्लोर के ऊपर काफ़ी अपार्टमेंट जो है वो हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ अ रिसीप्ट इज जनरेटेड अगेंस्ट विच अ रेंट इज डिपॉजिट। अब एट द मंथ के एंड पे हम लोग क्या करते हैं? हम एक रसीद बना रहे हैं, ठीक है, कि किस किस ने जो है वो रेंट डिपॉजिट कर दिया। अब इसमें हमारे पास एंटिटी कौन कौन सी आ गई? बिल्डिंग हो गई, अपार्टमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, फ्लोर हो गया, रिसीप्ट हो गया। अब हमने इसके दरमियान ईयर डायग्राम बनानी है। फर्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग हमारे पास पूरी उसमें एक थी, तो बिल्डिंग को हमने सिंगल बनाया, और बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर ज़्यादा थे तो हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप बना दिया। अब फ्लोर है, फ्लोर एक फ्लोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो अपार्टमेंट है वो एट ए टाइम एक फ्लोर के ऊपर होता है। जैसे अपार्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब एक फ्लोर है, इसके ऊपर 3 अपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन हर अपार्टमेंट जब वो सिर्फ एक फ्लोर के ऊपर होगा तो ये हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप अगेन बना। अब अपार्टमेंट और रिसीप्ट के दरमियान में देखो तो ये भी हमारे पास अब एक है, ठीक है, उसकी ज़्यादा सारी बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो रसीद होगी वो एट ए टाइम एक अपार्टमेंट की होगी, क्योंकि एक वाली आप देखो उसका जनवरी की हो सकती है, फेब की हो सकती है, लेकिन अब वो फेब वाली जो होगी वो एक वाले अपार्टमेंट की एक ही होगी, दूसरे वाले की एक ही होगी, मतलब अलग अलग होंगी सबकी। अब रसीद जो है वो मैनी हो सकती हैं एक कस्टमर की, मतलब एक कस्टमर है, ठीक है, उसने 2 अपार्टमेंट लेट्स सपोज हायर किए हुए हैं, तो उसकी जो रसीद है वो ज़्यादा बन सकती है, और जो कस्टमर है वो एक हो सकता है। यहाँ तक था हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1। सेकंड भी ऐसे एग्जांपल इसको आप लोग खुद करिएगा। इसके बाद हम लोग इससे देखते हैं हमारे पास बेसिक कौन से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, और कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और इसके ये आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व करने होंगे। इसके आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ही ईजी हैं, आपने सोच समझ के करने हैं, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सारा जो है वो हैंडआउट्स में से है। और उसके बाद ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी सारे हैंडआउट में से ही है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके वहाँ से क्लियर हो तो आप इनका आंसर जो है वो ईजिली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।